नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 17 जनवरी 2025 को जो आदेश पारित करा है, उसी के संबंध में आज मेरे पास कुछ साथियों का कॉल आता है जो लोग ऑलरेडी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं। तो उनका एक ही चीज़ होता है, सवाल होता है कि सर जो ब्रिज कोर्स के लिए आदेश आया है उसमें हमारे लिए तो कुछ नहीं लिखा है। बहुत सारे साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानकारी के अभाव में या किसी चीज़ के प्रति सजग न होने के कारण से उन लोगों का यहाँ पर ऐसा सवाल मेरे पास आ रहा है कि साथियों, जो ब्रिज कोर्स का आदेश है वो उन बीएड नियुक्त शिक्षकों के लिए है जिन्होंने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो है 28 जून 2018 के आधार पर नियुक्ति पाई हुई है। तो उन लोगों के लिए ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया जाएगा। अब ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किन बीएड शिक्षकों को कराया जाएगा जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है, कि यानी कि 2018 जून के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, जिसमें ये लिखा था कि बीएड शिक्षक भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, बीएड प्रशिक्षित भी जो है प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं बशर्ते उन्हें जो है कि ज्वाइनिंग के या नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो वो एनसीटी का नोटिफिकेशन था 28 जून 2018। अब इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, तमाम जो है कि आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, केबीएस स्कूल्स हैं और आर्मी वेलफेयर के स्कूल हैं, अन्य जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के अंदर चलती हैं वो सोसाइटी के स्कूल हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी है या अभिनव है, और उसके अलावा अन्य जो विद्यालय हैं जो जिनका संचालन सरकार करती है और जो एक समिति के रूप में चलाए जाते हैं, वहाँ पर कार्यरत वो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है। तो इसमें जो है कि देश के तमाम शिक्षक हैं, चाहे वो रेलवे के हों, केबीएस के हों और आर्मी वेलफेयर के हों और अन्य जो समितियां हैं जिनका संचालन गवर्नमेंट करती है, तो वहाँ पर जितने भी हों जो अंडर जो है कि जैसे गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हैं, वहाँ जो भी बीएड शिक्षक नियुक्त हुए हैं, चाहे वो किसी भी जैसे एनएचपीसी के हों या अन्य जो भी गवर्नमेंट के निकाय हैं उन निकायों में, तो वहाँ पर जिनकी नियुक्ति है उन शिक्षकों के लिए ये आदेश है। और जो आपका ब्रिज कोर्स था, वो ब्रिज कोर्स जो है कि आरटी एक्ट 2010 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसमें आरटी एक्ट 2009 की यानी कि जो आरटी एक्ट 2009 है, तो उसके आधार पर आपको जो है 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना था, जो कि 22 सितंबर 2017 के एनसीटी के रिकॉग्निशन ऑर्डर के आधार पर पूरे देश में करवाया गया, जिसके लिए जो है कि पार्लियामेंट में क्या लाया गया था, विधेयक लाया गया था, यानी कि विधायिका की तरफ से कानून बनाया गया था। और इस ब्रिज कोर्स के लिए क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित करा है कि जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी है, तो उनको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो उस कार्यालय आदेश के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि उस कार्यालय आदेश में क्या है। आप पहले जो है कि इस कार्यालय आदेश को देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इस आदेश को आप देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के सचिव द्वारा, यानी कि जो एनसीटी के सचिव हैं अभिलाषा झा, उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया है दिनांक 17 जनवरी 2025 को। इस आदेश के संदर्भ में क्या लिखा गया है ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पूरी तरीके से वो वाकिफ हैं और मालूम भी हैं। एनसीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत बीएड डिग्री के साथ नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में
जो शिक्षक शिक्षा होती है, मैं 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के मानदंडों और मानकों और पाठ्यक्रम सहित विस्तृत पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि एनसीटी द्वारा जो समिति गठित की गई है, तो उसमें ये जो है कि आदेश लिया गया कि उसका पाठ्यक्रम देखिए किन मानकों, जैसे एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 14 के अनुसार आप सभी लोगों को मालूम है कि जो शिक्षकों का प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम हुए, मानदंड होते हैं, मानक होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, तो उसको घोषित किया जाता है। उस सारे के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ये 6 महीने के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए। अब ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण उन शिक्षकों के लिए है जो कि आप सभी लोगों को पता है 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर नियुक्ति पा चुके हैं। तो ये जो समिति है, समिति में कौन कौन से सदस्य हैं ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि इसमें प्रोफेसर मनीषा बाधवा दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर कल्याणी अदिति विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर हैं, इनको भी रखा गया। इसके अलावा तीसरे नंबर में प्रोफेसर एम वांजा मनु हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हैं, और उसके बाद प्रोफेसर उषा शर्मा SCRT की हैं, और उसके अलावा डॉक्टर आशा सुंदरम शैक्षणिक सलाहकार NCT की हैं। इसके अलावा छठे में है डॉक्टर सोहिला बख्शी अकादमिक सलाहकार NCT। तो ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, ये जो है कि समिति बनाई गई जो इन सारे विषयों की जांच, मूल्यांकन आदि सारी चीज़ों का पाठ्यक्रम तय करेगी, रूपरेखा तय करेगी। यानी कि एक तरीके से NCF बनाएगी, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क वाला हिसाब है। ये ब्रिज कोर्स के लिए ये फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसको जांचेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। उसमें अकादमिक दिशा निर्देश भी रहेगा और शैक्षणिक दिशा निर्देश भी रहेगा। अन्य प्रोफेसर और एक्सपर्ट कमेटी का भी जो है कि सुझाव रहेगा। सुझाव की अगर बात करें तो हम यहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझा। अब ये सुझाव कमेटी में क्या क्या चीज़ें रखी गई ये महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पूरी तरीके से ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिसीजन किस आधार पर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एनसीटी जो है कि मानक एवं मानदंड तय करेगी। यानी कि जो दस्तावेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उसके आधार पर ही इनके दस्तावेज वगैरह वगैरह तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही एनसीटी जो है मानक और मानदंडों को तय करेगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात है एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए, यानी कि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको ध्यान में रहते हुए समिति जो है कि पाठ्यक्रम, करिकुलम, प्रशिक्षण के लिए जो भी विशेष मानदंड होंगे वो तय करेगी। यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो एनईपी 2020 के मानकों के आधार पर ध्यान में रखकर करेगी। तो ये चीज़ है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना, मूल्यांकन, अभ्यास शिक्षण, प्रशिक्षण के संदर्भ में 30 दिनों के अंदर ये समिति कार्यालय को रिपोर्ट देगी कि कैसे इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, कैसे जो है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगी और कैसे जो है कि वर्कशॉप जो है कि एक्टिविटी होगी, क्लासरूम एक्टिविटीज होगी, ये वर्कशॉप एक्टिविटीज, स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, जो भी तमाम एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखेंगे। कितने दिन का जो है कि यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों को बताना है कि मैं सीधा ऐसा कहूँ कि जो है प्रैक्टिकल करिकुलम होगा, प्रैक्टिकल कितने महीने का होगा और जो है कि थ्योरेटिकल कितने महीने का होगा। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, तो इसमें जो है कि जहाँ तक है तो 3 महीने का जो है कि थ्योरेटिकल होगा और 3 महीने का जो है कि प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होगा। तो उसी में सब कुछ डिसाइड होगा कि पाठ्यक्रम कैसे बनेगा, शैक्षणिक संरचना का कितने टाइम का होगा, उनमें सबका जो है कि मूल्यांकन बनेगा कि कौन कितने पॉइंट्स का होगा और क्या क्या चीज़ इसमें रखी जाए। सबके पॉइंट्स तय किए जाएंगे, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी हो, डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें हैं
और टीचिंग है, लेसन प्लान है, जितने भी आपका करिकुलम होता है उससे संबंधित सारी जो है कि आपकी टीचिंग बेस्ड एक्टिविटीज संबंधित सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो क्लास शिक्षण है और अन्य चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसको लेकर के तय करके समिति जो है 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है एनसीटी को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद एनसीटी जो है कि अपना प्रोग्राम लॉन्च करेगी। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो 8 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के संबंध में रिव्यू आया था, तो उसमें जो है कि उस रिव्यू के फैसले में जो है कि जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि अप्रैल 2025 तक, कि यहाँ पर दिया था, उनको टाइम दिया था अप्रैल 2025 तक ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों का नामांकन हो जाना चाहिए, जितने भी जो 11 अगस्त पहले से है। तो अप्रैल 2025 तक का टाइम दिया था, उससे पहले यानी कि 1 साल के भीतर ये प्रशिक्षण आना था। तो अप्रैल 2025 तक ये पाठ्यक्रम आपको निकल करके आ रहा है। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जितने भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो शिक्षक हैं। आप सभी लोगों को पता है एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर जिन भी शिक्षकों ने नियुक्ति पाई है स्टेट में, उसके अलावा केबीएस के हैं, सेंट्रल स्कूल के हैं और आर्मी वेलफेयर स्कूल के, अन्य जो हैं कि सेंट्रल जो भी हमारी यूनिटियाँ चलती हैं और एडेड विद्यालय है और समिति के विद्यालय हैं, उसके अलावा जो अन्य जनजाति विद्यालय हैं और जो समाज कल्याण के द्वारा संचालित विद्यालय होते, वहाँ भी इन टीचरों की नियुक्ति हुई है। तो इन सभी को जो है 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के आधार पर उनके लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हुआ है। और अन्य जो लोग उसको रिलेट कर रहे हैं कि जिन्होंने 2017 से 2019 के बीच में ब्रिज कोर्स किया है, तो उनका और उनमें बहुत सारा डिफरेंट होगा। सिर्फ ये आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है कि हाँ ब्रिज कोर्स मान्य डिग्री है एनसीटी की तरफ से, यानी कि ब्रिज कोर्स जो है एनसीटी का एक जो है कि वैलिड प्रोग्राम वैलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। एनसीटी का जो ब्रिज कोर्स है वो वैलिड प्रोग्राम है और यहाँ पर आप ब्रिज कोर्स को नकार नहीं सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।